हमें मुद्दत से एक ऐसे ड्राइवर की तलाश है जो गाड़ी तेज भी चलाए और हिफाजत के साथ भी। उसका काम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, और मेरी नजर में तुमसे अच्छा ड्राइवर और कोई नहीं है। हम तुम्हें एक ट्रिप का 10,000, 5 ट्रिप का 50,000 और 10 ट्रिप का ₹1,00,000 देंगे। अगर जिंदगी में तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, तो रुपया कमाने का इससे सुनहरी मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। आज शाम को शहर के बाहर एक कार में कुछ स्मगलिंग का सामान जा रहा है। अगर तुम उस कार को रोक सको तो स्मगलिंग का बहुत सारा माल तुम्हारे हाथ लग सकता है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? तुम मुझे कॉमरेड कह सकते हो। ये काम निकल जाने के बाद हम उसकी कीमत नहीं चुकाते। और हाँ, ये तुमने जो थोड़ी बहुत तकलीफ उठाई है उसके लिए हम तुम्हें ये अपनी तरफ से ₹1 देते हैं। ये लो और चने खाओ। ये लो अपना रुपया, चना खरीद कर खा लेना और अपने बॉस से कहना कि मुझे अपना रुपया वसूल करना आता है और मैंने कर लिया। अभी फुट। मेरा नाम जय सिंह है और मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ, तुमसे। और काम से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले सिर्फ उसी का जवाब देना। तुम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके कितना पैसा कमा लेते हो? यही कोई 1,000 रुपया। बस 1,000 रुपया। और अगर तुम्हें एक दिन का 10,000 रुपया मिले तो तुम मेरे लिए काम करोगे? 10,000 रुपए? हाँ, 10,000 रुपए। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम देकर कोई जुर्म करवाना चाहता हूं। नहीं, मैं तुमसे वही काम करवाना चाहता हूं जो तुम दिन रात करते आए हो और बड़े शौक से करते आए हो, यानी कि ड्राइविंग। 10,000 गाड़ी चलाने का? साहब, ये बात हजम नहीं हो रही। अभी हजम हो जाएगी। रामू, हमें मुद्दत से एक ऐसे ड्राइवर की तलाश है जो गाड़ी तेज भी चलाए और हिफाजत के साथ भी। उसका काम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, और मेरी नजर में तुमसे अच्छा ड्राइवर और कोई नहीं है। हम तुम्हें एक ट्रिप का 10,000, 5 ट्रिप का 50,000 और 10 ट्रिप का ₹1,00,000 देंगे। अगर जिंदगी में तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, तो रुपया कमाने का इससे सुनहरी मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तो बोलो, क्या इरादा है? हाँ कहकर ₹1,00,000 कमाना चाहते हो या इनकार करके इस पत्रे के छपरे के नीचे अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। देखो रामू, ये दुनिया गुड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है। बच्चे इन गुड़ियों के साथ खेलते हैं, इन गुड़ियों की शादी रचाते हैं, लेकिन हम जैसे बड़े इन गुड़ियों का सही इस्तेमाल करके इनसे दौलत कमाते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे गुड्डे और गुड्डियों की कहानियां सुनने नहीं आया हूँ। मैं खुद भी तकदीर के हाथ में खिलौना बन कर रहा हूँ। तकदीर ने जिस तरह नचाना चाह नाचता रहा। मैं तुम्हारे कदमों के निशान पर कदम रखकर सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, अपना मकसद पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने अपना जमीर बेच दिया और तुम्हारा हाथ थाम लिया। बोलो, मुझे करना क्या होगा? अच्छी तरह से समझाता हूं। यह है मेरा छोटा भाई राज से। मेरे 2 भाई थे जो मेरी आंखों की तरह थे, लेकिन कानून के हाथों ने मेरी एक आंख फोड़ डाली। अब सिर्फ एक ही आंख बची है। शहर से 8 मील दूर लाल गुफा के पास यह शख्स तुम्हें मिलेगा और खिलौनों का एक बक्सा तुम्हारे हवाले करेगा, जिसे लेकर तुम मेरे गोडाउन पहुंचाओगे। यह काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को इस पर शक हो सकता है, लेकिन तुम पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए काम तुम ही को करना पड़ेगा। हेलो, इंस्पेक्टर रमेश स्पीकिंग। आज शाम को शहर के बाहर एक कार में कुछ स्मगलिंग का सामान जा रहा है। अगर तुम उस कार को रोक सको तो स्मगलिंग का बहुत सारा माल तुम्हारे हाथ लग सकता है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? तुम मुझे कॉमरेड कह सकते हो। वेरी गुड रामू, तुम वक्त पर आए हो। वक्त की पाबंदी अपनी आदत है। लो, ये बॉक्स गोडाउन में पहुंचा दो।
रख दे अंदर। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं अपने बॉस की तरफ से तुम्हारी बहादुरी, चालाकी और तेज रफ्तारी पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। देखो लफड़े, मैं तुम्हारे बॉस की मुबारकबादी और तारीफों के लिए काम नहीं करता हूँ, पैसों के लिए काम करता हूँ। तारीफें अपने पास रखो और माल निकालो। ये रहा तुम्हारा माल, लेकिन हम तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि हमारा उसूल है कि काम निकल जाने के बाद हम उसकी कीमत नहीं चुकाते। और हाँ, ये तुमने जो थोड़ी बहुत तकलीफ उठाई है, उसके लिए हम तुम्हें ये अपनी तरफ से 1 रुपया देते हैं। ये लो और चने खाओ। मैं चने खाता नहीं, खिलाता हूँ, वो भी तुझ जैसे गधों को। अच्छा, रघु, राज, ये लो अपना रुपया, चना खरीद कर खा लेना और अपने बॉस से कहना कि मुझे अपना रुपया वसूल करना आता है और मैंने कर लिया। अभी फुट। शाबाश रामू, शाबाश। तुम एक अच्छे ड्राइवर भी हो, बहादुर और ताकतवर इंसान भी हो। माफ करना दोस्त, ये तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए हमने एक ड्रामा खेला था। अच्छा, ये ड्रामा पहले से सोचा हुआ था कि तुम्हारे आदमी की पिटाई हो गई इसलिए अब मुझे बहलाने के लिए ड्रामा कर रहे हो? नहीं दोस्त, ये ड्रामा हमने पहले से सोच रखा था। ये ठीक भी होगा कि मुर्दा घाट ले जाना पड़ेगा इसको। एंथनी, ब्रदर, ये लो रुपए और जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है उसे पूरा कर दो। मगर ब्रदर, इतना रुपया आया किधर से? मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए रुपए कहीं से भी किसी भी तरीके से ला सकता हूँ।
चौधरी की लड़की गूंगी है? हाँ, गूंगी है, इसीलिए उसके रिश्ते बन बन के टूट जाते हैं। और मेरे दिमाग की शैतानी फैक्ट्री में एक बहुत भयंकर आइडिया आ रहा है। अगर तुम उस पर अमल करो तो चौधरी से बदला भी ले सकते हो और उसे उंगलियों पे नचा भी सकते हो। मगर तकलीफ इस बात की है कि वो आइडिया बहुत महंगा है। तुम रुपयों की चिंता मत करो कैलाश। अगर आइडिया इतना बढ़िया है तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो पैसा भी दे दूं। मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारे गैर कानूनी काम को कानूनी बना के पेश करता हूँ, इसलिए फीस में सरकारी नोट लेने के बजाय हीरे लेता हूँ और वो हीरे सरकार हड़प न कर जाए इसलिए तुम्हारे पास जमा रखता हूँ। कैलाश तुम्हें हीरे भी मिल जाएंगे। तुम आइडिया जल्दी से बताओ मुझे। ये जो आइडिया है वो कान में बताने का है, कान लाओ। कम ऑन सन, ये सर्विस लेकर दिखाओ। ये डैडी, डैडी ये बॉल बैडमिंटन है, क्रिकेट थोड़े जो आप ऐसे सिक्सर मार रहे हैं। लक्ष्मी बेटी, लक्ष्मी, क्या हुआ? कुछ गुंडे ने परेशान कर रहे थे, मैंने इन्हें बचाया। ओह माय गॉड। बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारी बेटी के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम गोपाल है। मेरे फादर कलकत्ता में बिजनेसमैन है और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। तुमने हमारी बेटी को बचाकर हमें खरीद लिया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। मिस्टर गोपाल, कभी हमारे घर जरूर आइए। जरूर आना, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। जी सर। ऐसा लगता है कि तुम्हारा इन फूलों का रिश्ता बहुत करीब का है। भगवान ने भी तुम्हें इन फूलों की तरह खूबसूरत, नाजुक और खामोश बनाया है। जानती हो, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत और अच्छी चीजें हैं, सब खामोश हैं। ये चांदनी, आसमान के तारे, सारी दुनिया को रोशनी देने वाला ये सूरज, और यहां तक कि भगवान, कोई नहीं बोलता। इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं कल ही अपने माता पिता से बात करूंगा तुमसे शादी करने के लिए। यस सर। मैंने अपने माता पिता से लक्ष्मी के बारे में बातचीत की, आप लोगों के बारे में बताया, और उन्हें हमारी शादी पे कोई एतराज नहीं। सच? यस सर। सच बेटा, मैं जज्बात में आकर तुम्हें फरिश्ता कह बैठा था, लेकिन तुम तो उससे भी बढ़कर निकले हैं। लक्ष्मी, तुमने एक ऐसा इंसान पाया है जिसने उस रोज तुम्हें बचाया, और आज तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का चिराग जलाने आया है। जानकी, कुछ ही दिनों में हमारी लाडली दुल्हन बनेगी।